So, dear students, again, today we will discuss about the interhalogen compound. आज हम डिस्कस करते हैं interhalogen compounds के बारे में. तो interhalogen compounds are also the important part. So let us start. Interhalogen compound क्या होंगे कि अगर दो डिफरेंट हेलोजन एटम के बीच में बॉन्ड बनना है और कोई तीसरा एटम नहीं है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे हम इंटरहेलोजन कंपाउंड। इफ टू डिफरेंट हेलोजन molecules combine with each other to form a compound having the atoms of both different halogens, that will be considered as the interhalogen compound. तो ये जो फॉर्म करते हैं they form ABN type compounds. ABN type compounds where n की वैल्यू क्या हो सकती है, ये 1, 3, 5 या 7 हो सकती है और बीच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखें इनके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ICl3 हो गया, BRF हो गया, CLF, IF7, BRF5 एटसेट्रा। तो या तो इनकी वैल्यू क्या 1 रहेगी या 3 रहेगी। जैसे ICl3 में ये 3 है और यहाँ पर IF7 में 5 है, BRF7 है इधर और BRF5 में 5 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड है हमारे पास में इनका कि बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ टू डिफरेंट हेलोजेंस। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास में Cl2 और F2 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं 1:1 रेशियो में और टेम्परेचर हमने लिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ बुक्स में ये 250 भी दिया हुआ है। तो टेम्परेचर को हम बाय हार्ट नहीं करेंगे, सिंपली हमें देखना है कि इनका जो रेशियो है वो 1:2 रेशियो 1:1 रेशियो दिया हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2ClF और ClF में जो Cl एटम में अगर इसका आयनाइजेशन करेंगे तो दिस विल फॉर्म Cl पॉजिटिव एंड F माइनस। सिमिलरली बात करते हैं Cl2 प्लस अगर 3F2 की रिएक्शन कराते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये क्या बनाएगा 2ClF3 बनाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई। इसके बाद बात करते हैं और देखते हैं कि इफ वी टेक सपोज दिस I2 प्लस Cl2 तो जो कंपाउंड मिलेगा सेम टेम्परेचर, दैट इज द सेम टेम्परेचर, तो वो क्या मिलेगा हमें 2ICl। या डिफरेंट रेशियो की बात करें, जैसे मान लो कि Br2 प्लस 3F2 की रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा हमें 2BrF3। यहाँ पर F2 को हमने वो डाइल्यूट किया हुआ है, डाइल्यूटेड विद N2 गैस। इस तरह से इनके डिफरेंट मेथड्स हुए, मतलब डिफरेंट रेशियो के साथ में हम इनको जनरली इसमें अप टू 3 एटम्स वाले हमें कंपाउंड्स मिलेंगे। हायर कंपाउंड्स के लिए हमारे पास में अदर मेथड है। अगर हम ये बात करते हैं, सॉरी दिस इज H2O, ये इसको डाइल्यूट किया हुआ है H2O के साथ।
और अगर I2 की बात करें तो यहाँ पर हमने F2 को डाइल्यूट किया हुआ है, डाइल्यूटेड विथ N2 गैस। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो 2IF3 मिलेगा। तो ये इनका एक वन मेथड हुआ प्रिपरेशन का। सेकंड मेथड देखते हैं हम, P मेथड, दैट इज higher are obtained, that is by the reaction of lower compounds with halogens. So for example, suppose we are having this BRF3 है, BRF3 plus F2 gas, and the temperature is again same 200 degree to 250 degree centigrade. So यहाँ पर मिलेगा हमें BRF5. Similarly, if we talk about IF5 plus F2, 250 degree centigrade temperature, तो IF7 मिला। ये इनके दो मेथड हुए प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद देखते हैं अदर मेथड्स में। प्रिपरेशन तो सिंपल है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, दैट इज द अदर रिएक्शंस, थर्ड पार्ट by other methods, so here we can see that suppose we are having this HCl, 6 HCl plus इसका आपने वो ले लिया KiO3, salt of ये आयोडेट प्लस इसका दूसरा सॉल्ट एल्कली मेटल के साथ में लिया, तो दिस विल फॉर्म 3KCl प्लस 3ICl बनाएगा एंड 3H2O will be liberated. Similarly, if we treat F2 plus 5 AgF, this is I2, iodine 3I2 AgF. So here we will get what? 5 AgI. 5 AgI will precipitate out, क्योंकि AgI की solubility बहुत कम होती है, it is insoluble basically. And plus अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 या 6 आयोडीन, 5 इधर आ गई तो एक इसके साथ आ जाएगा, so this will form IF5. इसी तरह से हमने यहाँ पर 8F2 ले लिया और PbI2 ले लिया, so this will form 8 2 या 16, so this will form PbF2 plus 2IF7. तो ये इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुए। अब बात करते हैं, ये सिंपल मेथड हो गए, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। नाउ वी विल सी, ये मैंने एक टेबल पहले से बना के रखा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। तो AB टाइप में देखें कि ClF का जो कलर है वो, ये NCERT टेबल है बेसिकली, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। कलरलेस गैस होता है, पेल येलो सॉलिड है BRF5, ये रेड ब्राउन गैस है ICl रूबी रेड सॉलिड, IF अनस्टेबल। बिकॉज कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रोड पेप टाइप अगर क्वेश्चन को दे रहा है तो उसमें बता देगा A और B की रिएक्शन से कंपाउंड C बनना है और कंपाउंड D बनना है, तो D के बारे में बता देगा कि वो पेल येलो सॉलिड है तो BRF5, अगर रेड ब्राउन गैस है तो BRCl, रूबी रेड है तो सॉलिड। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जैसे हमारे पास में यहाँ पर है ये ClF, तो इसके पास 3 लोन पेयर्स, दिस इज आल्सो हैविंग 3 लोन पेयर्स,
और एक बॉन्ड पेयर हुआ तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और ओनली वन बॉन्ड पेयर इज देयर तो लीनियर स्ट्रक्चर। सारे केसेस में सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप में, ये कलरलेस गैस, येलो ग्रीन सॉलिड, येलो पाउडर, ऑरेंज सॉलिड। ये कलर का तो कोई चारा है नहीं, आपको बाई हड्डी करना पड़ेगा, याद ही करनी पड़ेगी। ये ऑरेंज सॉलिड है। अब इनके मेन क्या स्ट्रक्चर है, जैसे हम ये देखें Cl सेंट्रल एटम हो गया, तो Cl के पास में एक फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन और दो लोन पेयर बचा, दी जाता 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि लोन पेयर और फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन में जो है उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो जो शेप आएगा इसका वो कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टी शेप। जो शेप होगा दैट विल बी डिस्टॉर्टेड टी शेप इन ऑल केसेस फॉर AB3 टाइप। AB3 टाइप के लिए वो क्या होगा, ये एक्सियल पोजीशन पे, हमने देखा ना क्या वेस्पर थ्योरी में कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द एक्सियल दिस इक्वेटोरियल पोजीशन, bond pair will occupy axial position. So this is the structure for this. So same will be the structure for all cases, 3 bond pair and 2 lone pairs. तो ये जो एंगल होगा वो स्लाइटली, here this angle we can say this angle theta, this theta will be slightly less than 90 डिग्री, क्योंकि डिस्टॉर्टेड है। अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर होता तो ये 90 डिग्री रहता। सिमिलरली हम यहाँ पर देखें IF5 के केस में, जैसे BrF5 को ले लिया हमने, ये Br, तो एक लोन पेयर बचा, ये एक लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर है हमारे पास में और 5 बॉन्ड पेयर, दिस इज द लोन पेयर हियर। तो ये स्लाइटली डिस्टॉर्टेड रहेगा, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। इसमें IIT पे भी क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर, 90 डिग्री एंगल्स आर हाउ मेनी हियर। अब क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है तो सारे के सारे एंगल दे विल बी स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज हैविंग द जीरो वैल्यू। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। BrF5 में टोटल 90 डिग्री एंगल कितने होंगे, 0। अगर ये मान लो डिस्टॉर्टेड नहीं होता तो कितने होते, 4 इधर हो गए इक्वेटोरियल पोजीशन में, और ये वाला जो एक्सियल पोजीशन वाला जो फ्लोरीन है वो सारे फ्लोरीन के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा, तो कितने हो जाते फिर, 8 एक प्लेन में और 8 ड्यू टू दिस एक्सियल फ्लोरीन एटम, तो टोटल 8 होते। अब इसमें देखते हैं, इसका तो स्ट्रक्चर हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है कि सारे, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। IF, दिस इज IF, टोटल 5 हो गए, एक इधर बना देते एक इधर, तो टोटल 7 हो गए। तो 5 जो होंगे वो सेम इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 एक्सियल पोजीशन पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रहेगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर pyramidal structure, and here this structure will be for IF7, this is what pentagonal, क्योंकि ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है पेंटागोनल, कोई भी लोन पेयर नहीं है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस। तो ये वाले टेबल में बस कलर का आपको बाई ऐड करना है, बाकी का तो कुछ नहीं है। वैसे कलर बेस्ड जनरली पूछेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे कलर है ना इसमें, जनरली वो बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा।
और वो हम इसमें देख लेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इस वाले केस में, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d and here the hybridization is what, sp3d2 for this case, this hybridization, and for this case hybridization is what, sp3 hybridization, sp3 hybridization. So these are the things regarding. अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, दैट इज ये सारे के सारे मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का तो ऑल आर डायमैग्नेटिक, दैट इज प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट, all interhalogen compounds are diamagnetic. Second point, they are more reactive देन हेलोजेंस। हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी रहती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल कैरी पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल कैरी नेगेटिव चार्ज, बट लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन, देन F2, ये वाला पॉइंट। इसके बाद बात करेंगे हम, नेक्स्ट थिंग इज द थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लें। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, more electronegativity difference, more will be the thermal stability। तो हीट करने पर वो डिकम्पोज कितने टेम्परेचर पर होंगे, तो दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more will be stability, so this is the point regarding stability। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है ये IF will be more stable than ICL and this will be more stable than IBR, and this IBR is more stable than ICL, sorry, okay, so this is the stability order। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो IF में ज्यादा है देन ICL। एक सेकंड, दिस ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर है पूरी तरह से। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, क्योंकि I क्या है, स्टेबल है, तो ये IBR। आफ्टर दैट वी आर हैविंग CLF, then ICL, then IBR, then BRCL। ये जनरल ऑर्डर हुआ इनका। एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो वो डिपेंड करेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ClF3 इज मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि Cl का साइज छोटा है और इसके पास d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल। आफ्टर दैट वी आर हैविंग BrF5, आफ्टर दैट IF7। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग IF5 फॉर द सेम। BrF5 और IF5 में BrF5 इज मोर रिएक्टिव।
and then BRF. So this is the order of reactivity. After that chemical properties की बात करें तो hydrolysis is the main property. Hydrolysis is the main property. So on hydrolysis they form halide and oxy halogen acids. तो फॉर एंड इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लार्ज होगा, लार्जर एटम विल फॉर्म ऑक्सी एसिड, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सी एसिड्स में भी जो सेंट्रल एटम हैलोजन होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। So for example, we can take this AB, general example, plus H2O. So A is having positive charge, B is having negative charge. So what will form? This will form AOH plus HB. और देखें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें हम ICL का, ICL plus H2O. So in ICL, iodine is having positive charge, Cl is having negative charge. So इससे बनेगा HCl plus HOI. और भी लार्जर वन ले लें, लार्जर वन जैसे हमने ICl3 ले लिया, ICl3 plus 2H2, तो क्या बनाएगा ये? This Cl atom will convert into what? HCl, 3HCl, because Cl is more electronegative. 3HCl plus iodine will convert into HOI. ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम BRF5 देख लिया, हम देख लेते हैं BRF5 is there plus 3H2O. This will form 5HF और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3 है Br के साथ, तो ये क्या बनाएगा? HBRO3. सिमिलरली विद IF7 के साथ कितना H2O चाहिए हमें? 8H2O, तो ये बनाएगा, सॉरी 6H2O चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 6H2O. दिस विल फॉर्म H5IO6 प्लस 7HF, 6 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 7 + 5 12 हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोलिसिस वाला जो रिएक्शन है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर देम. और IOF HIO6, this is the having 5n factor इसका with respect to acid. After that we can see reaction with metallic and non-metallic halides, sorry oxides. Second reaction, this is also reaction with metallic and non-metallic oxides. Non-metallic oxides इसमें देख ले, that is the 3SiO2 या दूसरे कलर से लिखता हूं, 3SiO2 प्लस 4BRF3. तो यहाँ पर देखें ये क्या बनाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जाएगा नॉन मेटल के साथ. सो दिस विल फॉर्म 3SiF4 प्लस 2Br2 प्लस ऑक्सीजन.
3 2 या 6, 3 O2 will liberate, 3 moles of oxygen will liberate here. Similarly, we are having this reaction, another reaction, that is with Mg. This is metal oxide and 4ClF3. तो ये क्या बनाएगा, and this we will take 6. So 3 4 या 12, 6 2 या 12, 6 MgF2 प्लस ये जो Cl है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 के अंदर। 2Cl2 H2O कितना निकलेगा, वही 3O2। तो ये रिएक्शन इनका होगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। आफ्टर दैट वी कैन सी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एडिशन रिएक्शंस। तो जैसे हमारे पास में ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ICl। तो ICl में I इज द I पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये I पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन पर आएगा और Cl माइनस नॉन टर्मिनल कार्बन। तो क्या मिलेगा हमें, CH Cl एंड CH2I। तो कोई भी एल्कीन जो होगा उसमें ऑलवेज Cl एटम उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Marconi-Cox एडिशन। Similarly, we can see that is the reaction with alkali metal halides. ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनेगा एनायन के साथ। रिएक्शन विथ alkali metals। तो यहां पर देख ले हम, जैसे हमारे पास में NaBr प्लस IBr, तो ये क्या बना देगा, NaIBr2। NaIBr2 मतलब कि अगर इसका आयोनाइजेशन हो रहा है तो ये Na पॉजिटिव प्लस IBr2 माइनस। यहाँ पर आयोडीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है जस्ट लाइक I3 sp3d रहेगा। सिमिलरली ये देखें हम ICl3 का रिएक्शन करा रहे हैं KCl के साथ। सो दिस विल फॉर्म KiCl4 नेगेटिव। अगर इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट वी विल गेट K पॉजिटिव प्लस ICl4 नेगेटिव। तो ICl4 नेगेटिव मींस कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, Cl माइनस बाहर से आया है, ऐसे देख लें कि दिस इज I, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, Cl4 है, ये एक Cl इसके साथ आ गया, ICl4 ना, हाँ। तो ये दोनों ने एक एक ले लिया, ये बाहर से आया, तो कितना लोन पेयर बचा हमारे पास में, 2 लोन पेयर और बचा। तो टोटल बॉन्ड पेयर हो गया 4, लोन पेयर है कितना 2, सम कितना हुआ इनका 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 और शेप क्या हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल कुछ होता ही नहीं है, सारी इक्विवेलेंट बैलेंस होती हैं। तो शेप जो होगा वो इसका स्क्वायर प्लेनर विल बी द शेप। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो एक बार और ये आप देख लीजिए पूरा, जब भी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसको एक बार नोट करते जाइए आपके नोटबुक में, और एक बार और रफ नोटबुक में थोड़ा सा उसको एक बार
या 2 बार रिवाइज करके लिखेंगे तो सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि बहुत सारी चीजें हमें बाई हार्ट करनी पड़ती है, ऑर्गेनिक में ऐसा है नहीं। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, बाय टू एवरीबॉडी।